नमस्कार किसान साथियों। भारत में सिर्फ स्वराज ही ऐसा एक ट्रैक्टर है जिनके इंजीनियर ने मेगा सर्विस कैंप लगाता है, जिस सर्विस का नाम है FDFL यानी फिक्स डे फिक्स लोकेशन पे स्थानीय ट्रैक्टर्स को और उनके ऑनर को बुलाया जाता है और उनको सम्मान भी किया जाता है और फ्री में सर्विस कर भी दिया जाता है। इसी दरमियान हमने स्वराज के इंजीनियर से सवाल किया कि स्वराज का लिफ्ट सेंसिंग कल्टीवेटर में काम अच्छे ढंग से क्यों नहीं करता किसान है। अभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, जिन लोगों से हमारी फीडबैक में उन लोगों से लेता हूं। हम महीने में हर महीने में 10 कैंप में अटेंड करते रहता हूं। मैरवा से लेकर दरभंगा तक का एरिया है मेरे पास, 15-16 डीलर मेरे अंदर में आते हैं। तो मैं हर कैंप में किसानों से फीडबैक लेता हूं कि भैया ट्रैक्टर को कैसे चलाते हैं आप, है ना। तो मोस्टली किसान जो हमें दिखते हैं यहाँ पर जो हल चलाते हुए, है ना, वो एक हाथ में लीवर को पकड़ के ही चलाते हैं। जहाँ हुआ फट से उठाए, फट से गिराए, फट से उठाए, फट से गिराए, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इसको सेट नहीं कर पाते हैं। जो सेट कर लेंगे वो ट्रैक्टर से उतर भी जाएंगे तो ट्रैक्टर बंद नहीं होगा, उतनी गहराई में ट्रैक्टर चलता रहेगा। शायद खेत होता तो मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता, उसका डेमो, लाइव डेमो दिखा देता। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा इस पे आप लोगों को। एक मिनट वहीं रहिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए, ये हमारा लोअर लिंक है दोनों साइड का। इसकी हाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए। कितनी हाइट होनी चाहिए? जमीन से 8 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए। 210 मिलीमीटर इसकी हाइट होती है कंपनी का स्टैंडर्ड। 600 मिलीमीटर ट्रेवलिंग करता है। 200 नीचे है, 600 ऊपर उठेगा। टोटल मिला के 850 मिलीमीटर जो है ये इसकी पूरी हाइट जाने के बाद उतना आता है। इस सब का हाइड्रोलिक का स्टैंडर्ड होता है। किसी 50 mm का ही कम ज़्यादा ही होता है सभी ब्रांडों के साथ में, उससे ज़्यादा का गैप किसी का नहीं होता है। तो आपको अब हल चलाना है या जो ऐसा इम्प्लीमेंट, जैसे इम्प्लीमेंट का समझ लीजिए, इम्प्लीमेंट दो तरह की आती है। एक प्राइमरी इम्प्लीमेंट आता है, एक सेकेंडरी इम्प्लीमेंट आता है। प्राइमरी इम्प्लीमेंट कौन सा होता है? जो जमीन पर रख के जमीन को फाड़ता है। सेकेंडरी इम्प्लीमेंट कौन होता है? जो जमीन में घुस के जमीन को फाड़ता है, जैसे कल्टीवेटर प्राइमरी इक्विपमेंट में आ गया, इम्प्लीमेंट में आ गया। सेकेंडरी इम्प्लीमेंट में कौन सा आता है? MP पुलाव आ गया आपका। MP पुलाव क्या होता है? जमीन में घुस के दोनों साइड से मिट्टी को उलट देता है। कल्टीवेटर ऊपर से रख करके जमीन को फाड़ता है। तो दोनों में अंतर को समझिए, ठीक है। तो जो भी हमारा अभी यहाँ जो चल रहा है सब प्राइमरी इम्प्लीमेंट ही चल रहा है। लोग रोटावेटर चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, ज्यादा उठाने वाला डिक्सरो चलाते हैं, उससे हेवी काम यहाँ पे नहीं होता है ना। तो आप इस चीज को समझिए। ये जो है लोअर लिंक की आपकी हाइट दोनों, जब आप जुताई का टाइम आए, जब आपको जुताई करना है तो आप इसकी मेजरमेंट जरूर करें। इसकी जमीन से, ये जमीन है यहाँ से लेकर के इसके पिन का बीच का सेंटर जो है यहाँ पे 8 इंची आपको जो है होना चाहिए। ये 8 इंच से अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि गहराई थोड़ा देंगे तो बहुत घुस जाएगा, गहराई हल्का कम करेंगे तो इतना ऊपर हो जाएगा कि हले नहीं लगेगा आपका। वैसे ही लोग लीवर को पकड़ पकड़ के चलाते हैं। मोस्टली आदमी को मैं देखा हूँ एक हाथ में लीवर रहबे करता है। और मैं कहता हूं कि इसकी लीवर की सेटिंग कर दीजिए प्रॉपर। आप ट्रैक्टर पे नहीं भी रहेंगे तो ट्रैक्टर बंद नहीं होगा आपका, क्योंकि ट्रैक्टर ओवरलोडिंग होगा ही नहीं आपका। अब देखिए, एक तो लोअर लिंक की हाइट का आपका मेजरमेंट रखना है। दूसरा, यहाँ पे टॉपलिंग जोड़ने के लिए 3 होल कंपनी ने दे रखा है, A होल, B होल, C होल, ठीक है। तो जितने भी प्राइमरी इम्प्लीमेंट है सारे इम्प्लीमेंट A होल में लगेगा, जिनको सेंसिंग की जरूरत होती है। ऐसे बताइए कि कौन जमीन के लिए बना हुआ, फर्स्ट ABC कौन समझता है? ऐसे आसान भाषा में समझाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ये सबसे ऊपर वाला जो होल लगा हुआ है आपका, ये होल है आपको प्राइमरी इम्प्लीमेंट के लिए। जैसे कल्टीवेटर चला रहे हैं, हेरो चला रहे हैं, सब जमीन के लिए मोटा मोटी मान लीजिए, है ना। सारे जमीन के लिए सबसे ऊपर वाला होल है आपका। नीचे वाला जो होल लगा हुआ है, ये होल इसलिए है क्योंकि जो जमीन कभी जुताई नहीं हुई है, जिसके अंदर में हल नहीं लग रहा है, बज्जर है, उसको आप बीच वाले होल में लगाएंगे। सबसे नीचे वाला होल जो आ गया आपका, वो सबसे हार्ड वाली जमीन के लिए, जहां पे आपका बिल्कुल हल घुसिए नहीं रहा है। क्योंकि इम्प्लीमेंट में आपको लोगों को एक चीज बता दो, जो यंत्र आप लोग लगा के चलाते हैं ट्रैक्टर में, वो जमीन में ज्यादा धस ना जाए। आप 4 इंची सेट कर दे तो 4 से 8 ना हो जाए, इसके लिए मशीन लगा है इसके अंदर में। मगर ये ऊपर से 4 से मतलब इसको अंदर 8 इंची 12 इंची धसाने के लिए कोई मशीन नहीं लगा हुआ है। तो वजन, जब इम्प्लीमेंट जो धसता है अपनी वजन से ही नीचे धसता है आपका, ठीक है। तो ये होल आपका जिस पे खेती हो रही है रेगुलर, उस पे आपको इस पे लगा के चलाना है आपको, सबसे ऊपर वाले में। B होल जो हो गया आपका, जो बजरीला जमीन है जहाँ जुताई नहीं हुआ, घास फूस बहुत ज्यादा हल उसके अंदर में बिल्कुल मतलब लग ही नहीं पा रहा है, तो उसको B होल में करेंगे। और बहुत ज्यादा बजरीला जमीन है जिसके अंदर मतलब बिल्कुल घुस ही नहीं रहा हल, वो सबसे C होल में करेंगे। जैसे इसका डिस्टेंस बनना चालू होगा सेंसिंग का, काम करने का,
टाइमिंग जो है उतना ही उसका बढ़ते चला जाएगा। जहाँ सेंसिंग का टाइम काम करने का बढ़ेगा तो वहाँ इम्प्लीमेंट अपने आप जमीन के अंदर में जाना चालू होगा। अच्छा, ठीक है। एक चीज ये बताइए कि जब रोटावेटर लोग चलाता है, वो जो सॉकर दिया हुआ है लोअर लिंक है, कितना लोग उसको तो जाम कर देता है, लेकिन कल्टीवेटर में भी जाम करना उचित है क्या? नहीं नहीं, ये रोटावेटर में भी आपको जाम नहीं करना है, कल्टीवेटर में भी जाम नहीं करना है, उसका भी बताऊंगा मैं मेजरमेंट। ये थोड़ा सा इसका आप समझ गए। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये वाला पिन आप कभी भी किसी भी इम्प्लीमेंट के साथ जुताई कर रहे हैं, ये वाला पिन आपका नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि ये पिन आपका लगा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं कल्टीवेटर जोड़ देते हैं, हिंचो ही यहाँ पे जोड़ दिए है ना, तो आप हिंच लगाइए, हिंच लगाने में कोई रोक नहीं है, मगर हिंच आपका उस समय नीचे वाले पर्सन में लगा होना चाहिए। उस समय इस वाले पर्सन में पिन नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें स्पेस तो दे रखा है कंपनी ने, है ना, मगर क्या है कि मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे बजरीला जमीन, जहाँ पे सेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे इसमें पिन लगाइएगा ना, जैसे ही अंदर की तरफ धंसाएगा तो पिन यहाँ पे रोकना चालू करेगा। पिन रोकेगा, स्प्रिंग पूरी दबेगी नहीं, सेंसिंग नहीं करेगा आपका, तो डीजल खा जाएगा ज़्यादा आपका, ठीक है। क्योंकि व्हील स्लिपेज कितना हो रहा है वो ना चलाने वाले को पता चलेगा, ना बाहर जो खड़े हैं उनको पता चलेगा, वो वही बता पाएगा जो टेक्निकल आदमी है, और बड़ी गौर से देखने पर पता चलेगा कि व्हील स्लिपेज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है इसका, है ना। तो आप ध्यान रखें कि ये पिन नहीं लगा होना चाहिए। ये सबसे जो है ऊपर वाले में आप कपलिंग को लगा करके चलाएंगे। इसकी हाइट मैंने मेजरमेंट बता दी। अब देखिए ये जो है आपका, ये दोनों साइड का डिस्टेंस जो है, क्लियरेंस इसको बोलते हैं। जब आप इम्प्लीमेंट लगा के चल रहे हैं, जब आप टर्निंग पे आते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का लोअर लिंक बेंड हो जाता है, गोलियां फेंक देता है, गोलियां तो मुंह पर से बिल्डिंग तोड़ देता है। ये कारण ही है कि आप इसको जो है दोनों साइड से टाइट किए हो। कम से कम ये आपको 1.5 से 2 इंची दोनों साइड आपका लूज होना चाहिए, मतलब 1.5 से 2 इंची एक साइड में आपका जाना चाहिए। आपका जुताई कर रहे होंगे आपका, है ना, ये बिल्कुल फिक्स नहीं रखना। फिक्स रखना है अलग इम्प्लीमेंट में होता है फिक्स रखने के लिए, जैसे हम स्टेप रीपर वगैरह चला रहे हैं, है ना, उसमें इनको फिक्स रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ड्रॉपर में लगा करके हम चलाते हैं। मगर जब आप रोटावेटर और कल्टीवेटर चलाते हैं तो उसमें 1.5 से 2 इंची आपका जो है आगे पीछे हिलने का गैप होना चाहिए। अगर हिलेगा तो फिर ये लोअर लिंक वगैरह आपकी बेंड नहीं होगी, टूटेगी नहीं प्रॉपर तरीके, क्योंकि टर्निंग पे जैसे हम टर्न करते हैं लूज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक साइड का प्रेशर फिर दूसरी साइड आपका जाना चालू होगा, तो फिर जो एक्सेस लोड पड़ेगा वो तो डेफिनेटली अगर टूट जाएगा आपका, है ना। तो इसका जो है आप मतलब जो है ध्यान रखें कि जब भी चलाएं तो 1.5 से 2 इंची आपका जो है ना दोनों साइड, किसी भी साइड में 1.5 से 2 इंची का गैप होना चाहिए आपका, ठीक है। टॉपलिंग आपका यहाँ लगाना है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा लीवर की सेटिंग बताता हूँ, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है लीवर की सेटिंग। लोग कैसे करते हैं, आप इधर आइए, आप ट्रैक्टर चलाते हैं ना, अपने लीवर को रखिए, कहाँ रख के जुताई करते हैं, कल्टीवेटर में रखिए, आप ही से पता चलेगा कैसे लोग चलाते हैं यहाँ पर। बस अब आइए, पीछे आ जाइए, आप लोग पीछे आइए, पीछे आइए। देखिए ये भी हमारे किसान हैं और ये ड्राइवर भी हैं हमारे, और मतलब मैं इनसे पहले भी मतलब कई बार कैम्प किया हूँ तो इनसे मिला हूँ। मैं इसलिए इनको बोला कि आप बताइए कि किस तरह से चलाते हैं। ये जो तरीका है आपका लीवर का सेटिंग करने का बिल्कुल गलत तरीका है, और इस तरह से मेजरमेंट में जो लोग चलाएंगे उनका ट्रैक्टर तेल भी खाएगा और जुताई भी नहीं करेगा प्रॉपर, और उनको हमेशा लीवर पे हाथ रख के चलाना पड़ेगा। आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आप जुताई कर रहे हो, ये काला लीवर जो है हमेशा डाउन रहना चाहिए आपका। काला लीवर जो है उठाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है जुताई में। जब हम एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं, चाहे टर्निंग पे हमें जब मुड़ना है, तब हम इसको जब उठाना होगा तो हम काले लीवर से उठाएंगे इसको। उस समय हमारा लाल लीवर से हमें ड्राफ्ट करना है। लाल लीवर से कैसे ड्राफ्ट करना है, एक मैं मोटा मोटा तरीका बता देता हूँ। मेजरमेंट बहुत सारे के होते हैं, मगर मैं एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग कल्टीवेटर को जोड़ लीजिएगा, उसमें टॉपलिंग को भी जोड़ लीजिएगा, खेत में ले जाइएगा, दोनों लीवर को नीचे डाउन कर दीजिएगा। ट्रैक्टर को 1 नंबर गियर दे करके 2000 आरपीएम पे ट्रैक्टर को आगे बढ़ाइएगा। 5 मीटर 7 मीटर जाने के बाद में ट्रैक्टर का होगा कि कल्टीवेटर पूरा जमीन में धंस जाएगा, चक्का स्लिप करना चालू करेगा। अब हो गया कि अब वो इम्प्लीमेंट उस जमीन के अंदर में उतना ही जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है, इंड हो गया उसका। उसके बाद में वो जहाँ धंसा हुआ मिलेगा जमीन में, आपको इस लीवर को लाना है पीछे की तरफ, लाल लीवर को, काला नहीं लाल लीवर को। यहाँ देखिए ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट से जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, हल से झटका मारेगा ऊपर की तरफ, झटका मारेगा, वो झटका मारेगा ना, उठेगा ना गिरेगा, वहीं पे झटका मारेगा, खाली एक बार झटका मारेगा। जहाँ झटका मारा आपका वहां से आपको हल्का सा आगे करना है। हल्का सा आगे करेंगे तो उठना चालू हो जाएगा, वो उठना चालू हो जाएगा तो वहां पे हल्का सा आप
लीवर को आगे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, होल्डिंग पोजीशन हो जाएगा, ना गिरेगा ना उठेगा। उससे थोड़ा सा बाल बराबर आगे करेंगे तो नीचे गिरना चालू होगा। जहाँ गिरना चालू हो वहां से उंगली से नाप लेंगे 1.5 इंची इसकी, और 1.5 इंची नाप करके इसको डाउन कर देंगे, और डाउन करके इसको लॉक कर देंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर जो है आपकी सेटिंग के लिए हो गया, मगर ये उस खेत की सेटिंग के लिए नहीं हुआ है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोग लीवर पे हाथ रख के चलाते हैं, डेप्थ ऑन ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में। अब ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है जहां पे मिलीमीटर में डेप्थ एंड ड्राफ्ट होना चालू होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप हल्का सा बाल बराबर भी इशारा देंगे तो तुरंत हल पे असर दिखना चालू हो जाएगा। उस समय तो हमें इतना इतना करना पड़ता है, मगर उस पोजीशन पे आने के बाद में आपका हल्का सा बाल बराबर मारेंगे तो आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप एक बार पीछे मुड़ के देख लीजिए कि आपकी गहराई जो आपने सेट किया ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो हल्का सा आप जो है इसको पीछे हल्का सा बाल बराबर करेंगे, वो डेप्थ को छोड़ देगा आपका। जैसे ही आप लग रहा है कि गहराई थोड़ा कम है, हल्का सा बाल बराबर आगे करेंगे, हल्का सा इस पर, बहुत ज़्यादा आपको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत डेप्थ होना चालू हो जाएगा आपका। उस समय आपका ये काला लीवर हमेशा उस समय डाउन होना चाहिए जुताई के साथ। जब मोड़ पे आरी जब पकड़ता है तो उस टाइम कौन लीवर पे यूज किया जाएगा? आरी जब पकड़ेगा तो हम इससे उठाएंगे, काले लीवर से उठा के उसको पीछे ले जाएंगे, फिर इसको डाउन करके वहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट को धसाएंगे नीचे और फिर आगे लेके आएंगे। लेकिन रोटावेटर में भी कुछ काम नहीं करता है। नहीं, रोटावेटर में भी काम करता है। ये रोटावेटर में क्या उठा देने के बाद भी रोटावेटर कहाँ उठता है पूरा? नहीं उठता है पूरा। नहीं, तो वो तो जितनी हाइट होगी हाइड्रोलिक उतनी ही उठाएगा। किसी से पूछिए, अगर कोई किसान बता रहा है पूरा उठ जाता है रोटावेटर लाल वाले से उठाने पे। नहीं उठता है, हल्का पूरा नहीं उठता है बिना इसको टच किए नहीं। लेकिन मिक्स कंट्रोल जब इसको नहीं उठाने के बाद उठवे नहीं, इसको जैसे लेते हैं तैसे उठना इससे भी उठेगा। आप अब अभी आए हुए कल्टीवेटर में दिखाते हैं, उठेगा। ये लाल से भी उठेगा, काला से भी। कल्टीवेटर नहीं, रोटावेटर भी उठेगा। जब ये कल्टीवेटर उठा ले रहा तो रोटावेटर काहे नहीं उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा उसको रोटावेटर। मगर हमें लाल लीवर उठाने के लिए नहीं लगा हुआ है, लाल लीवर सिर्फ ड्राफ्ट सेंसिंग के लिए। अगर इससे जो किसान उठाता गिराता है ना, उसका क्या होता है, अब ये काहे हुए हैं, ये इनका ट्रैक्टर लेकर के ये किए हुए हैं करामत इनमें, है ना। और इसीलिए इनकी हाइड्रोलिक खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से ये इस लीवर से आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, इसके अंदर में लोहा लगा हुआ है, जैसे जितना लोहा घिसता चला जाएगा उतना गैप होता चला जाएगा और उतना ही सेंसिंग होना कम हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि उठता इससे भी है, बट आपको लाल लीवर से ही जुताई करना है, काला लीवर हमेशा आपका डाउन होगा, ठीक है। जुताई का गियर जो है 4 नंबर का लो गियर या 1 नंबर के हाई गियर में जुताई होता है, जो गियर स्टैंडर्ड है जुताई करने के लिए। रोटावेटर आप जब चलाएंगे तो जमीन पे डिपेंड करता है, 2 नंबर के लो में भी चलेगा, 3 नंबर के लो में भी चलेगा, है ना। 4 नंबर के लो में भी चला सकते हैं आप उसको, बट वो डिपेंड करता है कि जमीन कैसा। पानी वाले में तो 4 नंबर में चलेगा नहीं, तो 2 नंबर के लो में ही चलाना पड़ेगा आपको।